हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा क्वाड्रिलेटरल फैमिली से। क्वाड्रिलेटरल फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनसे आपको मिलवाया जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया जाएगा कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं एक फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको क्वाड्रिलेटरल जो फैमिली है उसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। क्वाड्रिलेटरल फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? यस, क्वाड्रिलेटरल फैमिली में 3 मेंबर्स हमारे हैं। फर्स्ट, जैसे ट्रेपीजियम, इसका नेक्स्ट काइट एंड नेक्स्ट पैरेललोग्राम। तो ट्रेपीजियम आपका, सबसे पहले ट्रेपीजियम की फिगर देखिए आप। ट्रेपीजियम क्या होता है स्टूडेंट? अगर हमारे पास ट्रेपीजियम में यहां देखेंगे आप, दिस वन इज द शेप ऑफ द ट्रेपीजियम। इफ अ क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन। Quadrilateral is a closed figure which has 4 sides, 4 angles and 2 diagonals. So definition of quadrilateral is a closed figure which has 4 sides, 4 angles and 2 diagonals. And the sum of interior angles. Is 360 डिग्री और उसके इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। ये आपकी क्वाड्रिलेटरल की कंप्लीट डेफिनेशन। Quadrilateral is a closed figure which has 4 angles, 4 sides and 2 diagonals. जी हाँ, कोई भी फिगर क्वाड्रिलेटरल हो सकती है if it has 4 sides, 2 diagonals and 4 angles और उसके इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। तो देखिए ये भी क्वाड्रिलेटरल है because it has also 4 sides, 4 angles A, B, C, D and 2 diagonals AC एंड बी डी। तो ये भी क्वाड्रिलेटरल होगी। ट्रेपीजियम मैं आपको बता रहा था, ट्रेपीजियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है। ट्रेपीजियम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच वी हैव ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। इट हैज वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। एक ही पेयर होता है पैरेलल साइड का। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। हियर AB पैरेलल टू CD, ये दोनों लाइंस हमें पैरेलल दे रखी है। सो दिस वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ काइट। नाउ सॉरी ट्रेपीजियम। नाउ वी डिस्कस अबाउट काइट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें, काइट पतंग की तरह होती है। और ये आप देखेंगे A B C D। काइट इज ऑल्सो quadrilateral which has 4 sides, 4 vertices and 2 diagonals and the sum of its interior angle is also 360 degree. And in this special type we have 2 pair of equal sides. Yes, दो adjacent sides के पेयर होते हैं, जैसे AB। यहां पे हम लिखेंगे it has 2 pair of equal adjacent sides. Here आप देख रहे होंगे AD और DC, AD इक्वल टू DC एंड AB इक्वल टू BC एंड इट्स वन डायगोनल
its one diagonal bisect the other at 90 डिग्री। आप देख रहे हैं कि देखिए ये वाला जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, शॉर्टर डायगोनल जो है उसके दो बराबर हिस्से हो जाते हैं, ये दोनों हिस्से बराबर है। सो और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये जो बड़े वाला डायगोनल है BD बाइसेक्ट्स हियर, BD बाइसेक्ट्स AC एट 90 डिग्री। तो यहां पे BD जो डायगोनल है वो AC को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम। सबसे पहले पैरेललोग्राम की फिगर आप देखिए, ABCD। ABCD is a parallelogram and in which opposite sides are equal. पहली प्रॉपर्टी है opposite sides of parallelogram are equal. And second property is opposite angles are equal. Here आप दिखा सकते हैं कौन कौन से पेयर इक्वल है। AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। सेकेंड, इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल्स में जैसे A इक्वल C के है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये आपको प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं। क्वाड्रेटिक फैमिली के 3 मेंबर्स हैं। सबसे पहले ट्रेपेजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम। तो इन सभी की मैंने प्रॉपर्टीज आपको नोट करवाई है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, आप देखेंगे कि पैरेललोग्राम जो फैमिली है, यस, पैरेललोग्राम फैमिली के आगे 3 मेंबर्स और हैं और पैरेललोग्राम फैमिलीज 3 मेंबर कौन कौन है देखेंगे आप, एक स्फीयर, रोम्बस और अब इसके आगे 3 मेंबर्स हैं पैरेललोग्राम फैमिली में। यस, दिस वन इज द पैरेललोग्राम फैमिली। इसके बाद है हमारा रेक्टेंगल, नेक्स्ट रोम्बस और थर्ड वन इज स्फीयर। क्योंकि ये पैरेललोग्राम फैमिली में आते तीनों, तो बाकी प्रॉपर्टीज तो एज इट इज होंगी। जो पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज हैं वो तो इनमें भी लागू होंगी। रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल होगी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। ऐसे ही रोम्बस के अपोजिट साइड इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। 3 प्रॉपर्टीज तो इनकी भी होंगी। इन एडिशन ऑफ दीज 3 प्रॉपर्टीज, उन 3 के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है जिनके कारण ये थोड़ा सा डिफरेंट है पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम तो सारे ही हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर नोन एज पैरेललोग्राम। उसके अलावा जो डिफरेंशिएट करती हैं, इनको अलग बनाती हैं, वो कारण क्या है, रेक्टेंगल। सो दिस वन इज द शेप ऑफ द रेक्टेंगल। ABCD इज रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल आपकी है, इसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। क्या एंगल A एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। 90 डिग्री के एंगल होते हैं। इसका मतलब ये सारे एंगल इक्वल होंगे, इट मींस हर एंगल 90 का होगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है, इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। इन एडिशन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी, उसके अलावा इट्स डायगोनल जो है आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर।
ये ध्यान रखना आपने, ये दो प्रॉपर्टीज की एक्स्ट्रा है कि जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं बट इक्वल भी होते हैं और सारे एंगल इक्वल होते हैं और बाकी पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज हैं। अभी रोम्बस की फिगर आप देखिए, ये रोम्बस की फिगर मैं आपके सामने बता रहा हूं। दिस वन इज द रोम्बस इन विच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। ये ABCD एक रोम्बस है। जी हां, जिसमें चारों साइड्स इक्वल है, ऑल फोर साइड्स इक्वल, पहली प्रॉपर्टी। यानी कभी भी रोम्बस प्रूव करना है तो चार साइड इक्वल तो दिखानी पड़ेगी आपको। उसके बाद डायगोनल्स इसके जो होते हैं अनइक्वल होते हैं, इट्स डायगोनल्स अनइक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होंगे, AC डायगोनल है जैसे और एक BD डायगोनल है, तो इसमें देखो यार AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। एक तो चार साइड इक्वल आपको दिखानी पड़ेगी कभी भी रोम्बस प्रूव करना हो। इट्स फोर साइड मस्ट बी इक्वल एंड इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इट मींस O is the middle point of AC and BD and all of these angles are 90 डिग्री। सभी एंगल्स 90 के होंगे जहां पे O पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये सभी एंगल्स 90 के होंगे। तो इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई है। नाउ स्क्वायर, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम करेंगे, देखिए स्क्वायर की पहले फिगर बनाएंगे आप। दिस वन इज द फिगर ऑफ द स्क्वायर। रिकॉग्नाइज कर लीजिए इसको, पहचान कर लीजिए इसकी। स्क्वायर में सारे एंगल 90 के होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। Here, angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 डिग्री। सारे एंगल 90 के होंगे एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। चार साइड होती है स्क्वायर में, चारों साइड्स इक्वल होंगी। थर्ड, इसकी भी डायगोनल्स, इट्स डायगोनल्स लेकिन इक्वल होंगे। इट्स डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये देखिए स्क्वायर में और रोम्बस में एक फर्क है कि स्क्वायर की भी चारों साइड, देखिए पहले तो सिमिलरिटीज क्या है, स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है। और स्क्वायर का जो डायगोनल होते हैं वो भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बट इनके अलावा दो डिफरेंशिएट भी करती हैं, दो प्रॉपर्टीज इनके अलग अलग हैं। वो क्या है कि एक तो स्क्वायर का हर एंगल 90 का होता है बट रोम्बस में 90 का नहीं होता। कोई जरूरी नहीं है कि मे बी 90 डिग्री बट इट इज नॉट कंपल्शन। उसके बाद क्या आता है, डायगोनल्स इक्वल सिर्फ रोम्बस स्क्वायर के केस में होंगे। ठीक है, तो रोम्बस क्या एक रोम्बस स्क्वायर हो सकता है? यस, बट एक स्क्वायर रोम्बस एक रोम्बस जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो, बट एक स्क्वायर हमेशा रोम्बस जरूर होगा। ठीक है, तो रोम्बस में और पैरेललोग्राम में सेम यही एक चीज है कि उनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। और रेक्टेंगल में और स्क्वायर में एक खास बात आपको याद रखनी है कि इनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो सिर्फ देखिए दो फिगर्स ऐसी हैं जिनमें डायगोनल्स इक्वल है, इसमें भी डायगोनल इक्वल थे और स्क्वायर में भी डायगोनल्स जो है वो इक्वल है और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट, वी सॉल्व इट्स प्रॉब्लम एंड नाउ वी स्टार्ट 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। Yes, in question number 1, the angles of a quadrilateral are in ratio 3:5:9:13। देखिए क्वाड्रिलेटरल दे रखी है हमें 3:5:9:13।
It is given to you in a quadrilateral. The ratio is 3:5:9:13. तो पहले क्वाड्रेटल बनाएंगे हम, और देखिए आपको मैंने पहले ही क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टीज में बताया था कि क्वाड्रेटल के 4 एंगल्स होते हैं, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। उसी का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, बहुत आसान है। आपको फाइंड आउट करने एंगल्स। तो देखिए यहां पे रेशियो दे रखा है, लेट एंगल ए। कभी भी आपको रेशियो दिया जाता है, आप एक कांस्टेंट यूज करते हैं उसके साथ में। सो हियर द कांस्टेंट इज एक्स, वेरिएबल यूज कर लेते हैं हम 3x, एंगल बी इज इक्वल टू दैट इज 5x, एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, एंगल सी इज इक्वल टू 9x एंड एंगल डी इज इक्वल टू 13x। 4 एंगल्स हैं हमारे पास, चारों के साथ हमारे को रेशियो दे रखा था, एंगल्स नहीं दे रखे थे, हमने उसके साथ एक वेरिएबल यूज किया। तो ये एंगल्स आ गए हमारे पास, बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां यूज करेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रेटल। हमने अभी पढ़ा था कि क्वाड्रेटल में 4 एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री। चैप्टर के शुरू में ही मैंने बताया था क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में। क्वाड्रेटल की 4 साइड होती है, 4 एंगल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं, और उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अभी वैल्यू रखेंगे, therefore 3x प्लस 5x 9x प्लस 13x 360। कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे 30x 60 and x is equal to 360 degree upon 30। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12 डिग्री। देखिए स्टूडेंट, x हमने इंट्रोड्यूस किया था, खुद अपनी तरफ से इसमें लगाया था, और अभी हमें एंगल्स को फाइंड आउट करना था। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यहां पे हम पुट कर देंगे। तो 3 into 12 36 डिग्री, 5 into 12 and 9 into 12 13 into 12 60 degree, 108 degree and 36 3 156 डिग्री। तो स्टूडेंट ये 4 एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। कोई भी क्वाड्रेटल है उसके 4 एंगल्स हमने जो रेशियो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग निकाल दिए। नेक्स्ट वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, if the diagonals of a parallelogram are equal, अगर आपको किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल दे दिए जाते हैं, then show that it is a rectangle. So here it is given to you that diagonals of a parallelogram are equal. Suppose this one is a parallelogram. एक पैरेललोग्राम दे रखा है आपको, गिवन में इसके डायगोनल्स हमें इक्वल दे रखे हैं in parallelogram ABCD. Its diagonals are equal. AC equal to BD. To show ABCD is a rectangle. देखिए आपको प्रॉपर्टीज हमने इसीलिए करवाई थी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। पैरेललोग्राम फैमिली से बिलोंग करता है रेक्टेंगल भी, तो पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी तो होंगी ही, इसके एडिशन उसकी डायगोनल्स इक्वल होते हैं और हर एंगल उसका 90 डिग्री का होता है। यानी कोई भी पैरेललोग्राम अगर आपको क्वाड्रेटल प्रूव करना है, सॉरी रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो उसका हम एक एंगल 90 डिग्री का शो करेंगे, और इसके लिए हम यूज करेंगे यहां कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का। जी हाँ, हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ध्यान से देखिए। एक ट्राइंगल है ABD एंड दूसरी ट्राइंगल है ACD। मैं शेड करके दिखा रहा हूं आपको। ये ट्राइंगल है ABD ट्राइंगल है एंड अनदर ट्राइंगल इज ABC। एक ट्राइंगल ये वाली भी हमारे पास है। 2 ट्राइंगल्स हमारे पास हैं, इन दोनों को कॉम्बिनेट करेंगे हम इन ट्राइंगल
ABD and triangle ABC। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम SSS 5 क्राइटेरियन होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास होगा SSS, SAS, ASA, KAS, RHS। इन 5 क्राइटेरिया का यूज करते हैं कोई भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना हो तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये साइड हमारी इसके बराबर हो गई, तो AD बराबर BC। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट, ये कॉमन साइड होगी, AB इज इक्वल टू BA। दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रही है कॉमन साइड या कॉमन आर्म। एंड आफ्टर दैट हमें AC और BD इक्वल देते हैं, डायगोनल इक्वल देते हैं। BD और AC इक्वल है, सो BD इज इक्वल टू AC, इट इज गिवन। दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ट्राइंगल ABD। ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगा दिया हमने। और मूवमेंट चेक करिए, A से हम B की तरफ गए हैं, ABC, ABB। तो AB साइड जब BA के बराबर है, BAC बाई SSS। SSS से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया स्टूडेंट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसका एक एंगल 90 का हमें दिखाना है। तो CPCD से यहां देखिए आप, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। तो एंगल जो A पे बन रहा है वही एंगल B के बराबर होगा। Therefore एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCD। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, AD और BC पैरेलल है। आल्सो AD पैरेलल टू BC, therefore एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। Sum of interior angles to the same side of transversal को इंटीरियर एंगल से बोलते हैं। तो इनकी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है। ये ट्रांसवर्सल हो गई। अभी यहां पे देखेंगे हम इसको A एज इट इज एंगल A प्लस, क्योंकि एंगल B जो है वो A के बराबर है, यहां पे हम एंगल A रखेंगे। ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। एंगल A हमारा 90 डिग्री का है। तो स्टूडेंट किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 का हो तो वो रेक्टेंगल होती है। ठीक है, इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A को हमने 90 का प्रूव कर दिया है। और हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अगर ये 90 है तो C भी 90 का हो जाएगा, इन दोनों का सम 90 था, तो सॉरी 180 था, 90 से माइनस करेंगे B 90 का आ जाएगा। B 90 का होगा तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वही प्रॉपर्टी से DB 90 का होगा। तो एक एंगल 90 का दिखाने के बाद सफिशिएंट है कि एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा। Therefore ABCD is a rectangle. Now we solve its third question. Now in question number 3, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle. जी हाँ, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। आपको शो करना है कि वो एक रोम्बस होगी। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल लेंगे जिसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। एक ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल whose diagonals bisect each other at 90 डिग्री। उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम गिवन में लिखेंगे AC and BD bisect each other at 90 degree.
स्टूडेंट बहुत आसान है। देखो रोम्बस प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। रोम्बस प्रूव करना है तो 4 साइड इक्वल दिखानी है आपको। 4 साइड अगर इक्वल आ गई हम कहेंगे रोम्बस है। किसी भी क्वाड्रेटिल में अगर 4 साइड इक्वल है हम कहेंगे वो रोम्बस है। बट अगर आपको उसको स्क्वायर प्रूव करना हो तो या तो हमें एंगल 90 का दिखाना पड़ेगा एक एंगल, या फिर उसके डायगोनल इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट इसको प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। हम यहां पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का यूज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ए ओ जो है, अब यहां लिखेंगे बिकॉज AC and BD bisect each other at 90 डिग्री। बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब AO और OC बराबर होंगे। AC के दो हिस्से हो गए, OC एंड OB बराबर OB। आल्सो 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये सारे एंगल्स, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, सारे 90 का होंगे। एंगल AOB BOC इक्वल टू एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOB 90 डिग्री ईच। सारे 90 के होंगे। अब हम इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं SAS से। जी हाँ, SAS ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी जो कंडीशन है वो लगाएंगे हम। एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं AOB इन ट्रायंगल AOB, दूसरी ट्रायंगल हम ले रहे हैं BOC। इसमें आप देखेंगे AO बराबर है OC के। प्रूव करो, ये हमने पहले प्रूव कर दिया कि A और OC बराबर है और एंगल AOB इक्वल है एंगल BOC के, ईच 90 डिग्री। ये दोनों एंगल 90 के हैं और ये कॉमन साइड है। OB इज द कॉमन साइड इन बोथ द ट्रायंगल्स। कॉमन आर्क। अब इसमें देखिए आप दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई है SAS से, तो कॉन्ग्रुएंट करेंगे इसको। देखो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यहां से देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे AOB, इधर आ गया AO साइड CO के बराबर है तो C से O की तरफ आएंगे COB। क्राइटेरियन हमने यूज किया SAS। CBCD से हमारा हो जाएगा AB बराबर CB। ये इक्वेशन 1 हो गई है स्टूडेंट। अब ये ऐसे ही आप बाकी 3 ट्रायंगल्स हैं। देखिए हमने पहले इन 2 ट्रायंगल्स को लिया है, उसके बाद नेक्स्ट इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर लेंगे हम, ये दोनों भी ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। BC साइड CD के बराबर आ जाएगी। सिमिलरली BC इज इक्वल टू CD, इक्वेशन नंबर 2। BC CD के बराबर है, CD AD के बराबर है। और AD वापस AB के बराबर। अगर ये 2 ट्रायंगल लेते हैं तो AD और AB बराबर होंगे। इन 4 इक्वेशंस का यूज करेंगे हम, यूजिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। चारों का यूज करेंगे तो हमारे पास चारों साइड AB बराबर आ जाएगा BC बराबर CD बराबर AD। किसी भी क्वाड्रेटिल में अगर चारों साइड इक्वल होती हैं, इन एनी क्वाड्रेटिल 4 साइड्स इक्वल, देन इट इज a rhombus. Therefore ABCD is a rhombus. स्टूडेंट ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आप आज के वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं, इसके कुछ इंट्रोडक्शन दिया आपको क्वाड्रेटिल फैमिली के बारे में और इसके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इसकी प्रॉब्लम्स। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।